असम में गुवाहाटी का सरुसजाई स्टेडियम। अवसर बागुरम्बा दोहो 2026। बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत का उत्सव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। बोडो समुदाय के 10,000 से अधिक कलाकारों ने अपनी नृत्य प्रस्तुतियों से एक अलग ही समा बांध दिया। बागुरुम्बा दोहो ये केवल एक उत्सव नहीं है, ये एक माध्यम है हमारी महान बोडो परंपरा को सम्मान देने का। ये एक माध्यम है बोडो समाज की महान विभूतियों को याद करने का। बोडो शांति समझौते से बदले हालात और असम की शांति स्थिरता को सराहते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले जहां कर्फ्यू का सन्नाटा होता था, आज वहां संगीत के सुर गूंज रहे हैं। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उसने सियासी फायदे के लिए असम में अस्थिरता पैदा की और हिंसा में धकेला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने समस्याओं के समाधान की जगह उन पर सियासी रोटियां सेकी। जहां विश्वास की जरूरत थी, वहां विभाजन को बढ़ावा दिया। जरूरत संवाद की थी, लेकिन कांग्रेस ने उपेक्षा की, बातचीत के रास्ते बंद किए। खासकर बोडोलैंड क्षेत्र, बोडोलैंड के लोगों की आवाज कभी ठीक से सुनी ही नहीं गई। जब जरूरत अपने लोगों के जख्म भरने की थी, जब जरूरत असम के लोगों की सेवा करने की थी, कांग्रेस तब घुसपैठियों के लिए असम के दरवाजे खोलकर उनकी आवाभगत में लगी रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस असम के लोगों को अपना नहीं मानती। कांग्रेस राज में घुसपैठी असम की जमीन पर कब्जा करते रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब राज्य की हिमंता सरकार उन जमीनों को खाली करा रही है। कांग्रेस के लोगों को विदेशी घुसपैठिए ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो यहां आकर कांग्रेस का कट्टर वोट बैंक बन जाते हैं। इसलिए कांग्रेस के राज में विदेशी घुसपैठिए आते रहे, असम की लाखों बीघा जमीन पर कब्जा करते रहे और कांग्रेस सरकार उनकी मदद करती रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने असम और नॉर्थ ईस्ट को नजरअंदाज किया था। आज भाजपा इस क्षेत्र की शांति समृद्धि के लिए लगातार कदम उठा रही है। असम विकास की एक नई इबारत लिख रहा है।